देखिए दोस्तों, मेरे पास एक MI 55 इंच का सेट आया है। अब इस सेट में क्या कंडीशन बनती है, इसमें दो खराबियां हैं। मैं ऑन करता हूं तो MI पर अटक जाता है, कभी कभी MI से आगे निकल जाता है, कभी एंड्रॉयड पर अटक जाता है, कभी पूरी तरह चालू हो जाता है और चालू होने के बाद फिर रीस्टार्ट मार जाता है। अब इस सेट को कैसे ठीक करें, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें मोटी मोटी लाइनें आ जाती हैं चलते चलते। मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें पावर दिया। पावर देने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इसमें। ये ऑन हुआ सेट। देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये आपको मोटी मोटी लाइनों में चित्र दिखाई दे रहे होंगे। कभी तो MI पर ही अटका रहता है बहुत देर तक, कभी एंड्रॉयड पर अटक जाता है और कभी रीस्टार्ट मार जाता है, पूरी तरह चालू भी हो जाता है। तो अब देखिए, ये मोटी लाइनें अलग फॉल्ट है, चलते चलते पिक्चर रुक जाती है, यानी स्टिल इमेज, इसे कहते हैं हम स्टिल इमेज। और साथ साथ जब ये ऑन हो जाता है तो रीस्टार्ट भी मार जाता है, वो एक अलग खराबी है। रीस्टार्ट मारना यानी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम और स्टिल इमेज आना यानी पैनल की प्रॉब्लम, दो खराबी एक साथ। ये देखिए, इतनी लाइन है, इस तरह डिस्टरबेंस इसमें आ रहा है। अब इसे हम कैसे ठीक करें, आज मैं इसको लाइव ठीक करके आपको दिखाऊंगा ये फॉल्ट कैसे ठीक किया जाए। देखिए, ये इसमें डिस्टरबेंस आया, फिर रुका, फिर डिस्टरबेंस आया, फिर रुका, फिर डिस्टरबेंस आया, फिर रुका, फिर डिस्टरबेंस आया, फिर रुका। यानी कि निश्चित टाइमिंग पर ये प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रही है। इसे हम कैसे ठीक करेंगे, आज एकदम लाइव दिखाता हूँ इसको ठीक करने का तरीका। कि इसे हम कहते हैं स्टिल पिक्चर, स्टिल इमेज, फ्रीजिंग पिक्चर, डबल इमेज। क्यों, यहाँ डबल इमेज भी बन रही है, फ्रीजिंग पिक्चर भी है, स्टिल इमेज भी है। इसे ठीक करने का क्या तरीका है, आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम पैनल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो ये रीस्टार्ट मारता है, कभी हैंग होता है, कभी रुकता है। तो पहले हम इसका पैनल रिपेयर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी ये रुक गया है, रीस्टार्ट नहीं मारा है। जब तक रीस्टार्ट नहीं मारा तब तक हम देख लेते हैं इसके सिम्टम क्या है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा गिनती गिन के, क्या ये निश्चित टाइमिंग पर स्टिल इमेज है या अनिश्चित टाइमिंग पर है। देखिए, ये चला, ये रुका। अब जैसे ही चलेगा मैं गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी निश्चित टाइमिंग है दोस्तों। 1 2 3 4 निश्चित टाइमिंग पर होना, इसको हम कहते हैं ऑड इवन का फॉल्ट। हमें देखते ही समझ जाना कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। इसे खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। लाइव बनाऊंगा इसको आज। देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद मैंने इसमें टेपिंग मेथड भी लगा लिया है। इस साइड टेप लगा लिया तब भी नहीं हुआ, इस साइड टेप लगा लिया तब भी नहीं हुआ। अब टेपिंग मेथड कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें स्विचिंग कराई, पावर दबाया और सेट ऑन हुआ। ऑन होने के बाद क्या कंडीशन बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये MI लिखा आया और इसमें ये फ्लिकरिंग चल रही है। अब इसे कैसे ठीक किया जाए, इसका हम एक बेल्ट निकाल देते हैं तो भी पिक्चर पूरी गायब हो जाती है। ये बेल्ट मैंने निकाला तो इस साइड पिक्चर गायब, लेकिन इस साइड की पिक्चर भी गायब, एकदम वाइट हो जाती है। और ये बेल्ट निकालने के बाद इस साइड की पिक्चर वाइट हो जाती है। अब इसे कैसे ठीक करें, आज आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ। इसको हम आज चलाएंगे, कैसे चलेगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। इस टीकॉन में हमें काम करना है। क्या काम करना है, जो भी जुगाड़ होगा इसके अंदर होगा। क्योंकि दोस्तों, ग्लास के अंदर है ना, इसमें कोई कॉफ खराब है, ना टीकॉन खराब है, ना FFC बेल्ट खराब है, ना LVDS में प्रॉब्लम, ना मदरबोर्ड में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है तो केवल ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर CKV लाइन हो चुकी हैं। अब उनको शॉर्टिंग कैसे हटाई जाए, अगर ये निश्चित टाइमिंग पर होता तो ये CKV लाइन का फॉल्ट माना जाता, लेकिन सॉरी, अनिश्चित टाइमिंग पर।
अगर अनिश्चित टाइमिंग पर कभी भी इसमें फ्लिकरिंग आ जाती, कभी भी ठीक हो जाता, तो फॉल्ट CKV लाइन की शॉर्टिंग का होता, तब ये इन पर टैपिंग करने से ठीक हो जाता। लेकिन ये तो निश्चित टाइमिंग वाला फॉल्ट है। एक निश्चित टाइमिंग पर 30 सेकंड के बाद चौथे सेकंड में इसमें फ्लिकरिंग आ जाती है। अब उसे कैसे ठीक करें, हम देखते ही समझ गए कि ये ऑड इवन का फॉल्ट है। तो अब इसमें ऑड इवन कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको। फिर हमें उस ऑड इवन को कट करना होगा। कट करने के बाद इसे कैसे बनाएंगे पूरा लाइव दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसका टिकोन बाहर निकाल लिया। अब इस टिकोन को मैं माइक्रोस्कोप में रखता हूँ। माइक्रोस्कोप में रखने के बाद आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसमें ऑड इवन कहाँ है ये माइक्रोस्कोप में रखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर ले लेता हूँ। यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर हमें इसका ये ऑड और इवन वाला पॉइंट साफ साफ दिखाई देगा। इसे कैसे देखना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमें इस टिकोन बोर्ड को देखना है, इसमें क्या जुगाड़ हम कर सकते हैं। ये मैंने जूम कर दिया है। इसमें हमें कुछ संकेत लिखे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, CLK1, CLK3, CLK5, VGH ऑड, VGL माइनस, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। हमारे काम की चीज इसमें केवल है ऑड और इवन, क्योंकि इसमें निश्चित टाइमिंग पर प्रॉब्लम आ रही है। फॉल्ट है ग्लास के अंदर, काम करेंगे हम टिकोन बोर्ड के अंदर, क्योंकि ग्लास के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हमें काम करना है, वहाँ जाके फॉल्ट ठीक होगा। कैसे होगा देखिए, हमें इन पॉइंट को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट है ये ऊपर, और नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 7 और 5। 7 और 5 का कॉम्बिनेशन हमें देखना है। इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे पुराने ज़माने में खजाने का नक्शा होता था, उस टाइप से इसके संकेत वहाँ है, इसका खजाना यहाँ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट हमें ऊपर दिखाई दिए, और नीचे हैं 5। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट नीचे, यानी इन पॉइंट्स के नाम वो लिखे हैं। अब इन्हें ठीक कैसे करें, देखिए हमें ऑड और इवन नाम के 2 पॉइंट ढूंढने होंगे। तो इसमें लिखा है, देखिए कहाँ है ये ऑड, यानी 1 2 3 4 नंबर पॉइंट है ऑड, और यहाँ से एक दूसरा नंबर है इवन। तो हम यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4, ये ऑड का पॉइंट है, और नीचे वाला ये दूसरा वाला ये इवन का पॉइंट है। देखिए 1 2 3 4 ये हुआ ऑड, और नीचे की लाइन में दूसरा 1 2 ये हुआ इवन। आया समझ में? ऑड और इवन इन दोनों को हमें कट करना होगा। कहाँ से कट करें, देखिए जहाँ ये गोला बना है यहाँ इसके बाहर, यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ से इसको कट करना है। इन दोनों को काटने के बाद इन दोनों पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट कहाँ जा रहे हैं डिस्प्ले में, ये से डिस्प्ले में जा रहा है। इन दोनों पॉइंट्स पर हमें एक पर VGH दे देना है, वहीं से इसी टिकोन बोर्ड में जहाँ VGH आ रहा है वहाँ से एक VGH का पॉइंट यहाँ दे देना है, VGL का यहाँ दे देना है। या तो इससे ठीक हो जाएगा, और अगर इससे ठीक ना हो तो इनको पलट देना है। इस पर हमने VGH दिया था और इस पर VGL दिया था, हम इन्हें फिर पलट देंगे, इस पर VGL कर देंगे, इस पर VGH कर देंगे, एक बार में काम होगा हमारा। कैसे करते हैं देखिए, मैं इसको काट के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके ऑड और इवन को कट करते हैं। मैं माइक्रोस्कोप पर पहुंचता हूं एक धारदार ब्लेड लेकर। ये मैंने ब्लेड ले ली। अब देखिए मैं यहां से चौथा पॉइंट 1 2 3 4 ये है, इसको कट करना है। तो इसको हम सबसे पहले स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करने के बाद कट करेंगे। कैसे करना है कट, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये मैंने ब्लेड लिया, 1 2 3 4, इसको कट करना है। पहले मैं इसको स्क्रैच कर लेता हूं। ये मैंने इसको स्क्रैच कर दिया। अब इसको कर देता हूं मैं कट। यहां से मैंने ब्लेड को घिस दिया, ये हो गया कट। ये कट चुका है दोस्तों। अब काटना है हमें इवन, तो यहां से दूसरा ये वाला इवन है, इसको स्क्रैच कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको भी काट देता हूं मैं यहां से। ये हो गया कट। ये दोनों ट्रैक कट चुके हैं।
अब मैं इन्हें थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। देखिए हमें ये कटे हुए ट्रैक स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सॉरी, ये दोनों यहाँ से कट चुके हैं, ये सेपरेट इधर हो गया, ये सेपरेट इधर, ये हिस्सा कट के अलग, ये हिस्सा कट के अलग। अब हमें इस टिकॉन बोर्ड में जहाँ भी VGH और VGL है वहाँ से एक एक जंपर उठाने हैं और एक यहाँ मारना है, एक यहाँ मारना है। इस पैनल को लाइव चलाऊंगा, अभी देखते हैं। मैं इस पर जंपर मारता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें यहाँ से खिसका कर इसके VGH और VGL ढूंढते हैं कहाँ है। मैं इसको खिसका कर ले जाता हूँ DC टू DC IC के पास। तो DC टू DC IC के पास VGL और VGH हमें मिलेंगे। ये देखिए, ये VGH मिल चुका है हमें। ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, इस पर से हमें एक जंपर लेना है VGH का। और VGL कहाँ है? यहीं कहीं VGL भी होना चाहिए। ये देखिए VGL भी मिल चुका है। इन दोनों पे से हमें एक एक जंपर लेने हैं। मैं जंपर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये VGL का पॉइंट है, इस पर मैंने पेस्ट लगा लिया है और मैं इस पर पहले शोल्डर लगा देता हूँ। ये शोल्डर लग गया, नहीं लगा है, थोड़ा और शोल्डर ले लेता हूँ मैं और उसके बाद इस पर लगाता हूँ। ये मैंने शोल्डर ले लिया आयरन में, और ये बहुत बारीक होता है दोस्तों, माइक्रोस्कोप में देखकर हमें काम करना होता है। ये शोल्डर लगाया, इस पर क्या पॉलिश रहती है तो बड़ी मुश्किल में पकड़ता है। जहां हमें टाका लगाना है वहां पहले शोल्डर लगा लेना होगा, उसके बाद ही वो शोल्डर पकड़ेगा। ये शोल्डर इस पर लग चुका है। अब मैं इस पर वायर रखकर शोल्ड कर देता हूं। ये हमारा वायर जुड़ गया है। अब इस वायर को हम ऑड इवन पर जोड़ेंगे। उससे पहले एक वायर हम VGH पर भी जोड़ लेते हैं। जैसे ये VGL पर जोड़ा है वैसे ही मैं VGH पर भी जोड़ता हूं। देखिए ये VGH का पॉइंट भी मिल गया है। अब इस पर भी हमें शोल्डर लगा लेना है। ये मैंने इस पर शोल्डर लगाया और जैसे ही इस पर शोल्डर चिपकेगा हम वायर लगा देंगे। देखिए अब मैं इसे VGH पर जोड़ता हूँ। ये वायर मैंने इस पर जोड़ दिया, नहीं जोड़ा है अभी, बहुत बारीक होता है, इसको जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं जोड़ता हूँ, ये जुड़ गया। अब इन दोनों वायर्स को हमें ऑड और इवन पर जोड़ देना है। अगर ऑड और मान लीजिए VGL को ऑड पर और VGH को इवन पर जोड़ेंगे, उसके बाद अगर पिक्चर नहीं आती तो हम इन दोनों को पलट देंगे। तो पहले मैं इसको खिसका कर ऑड और इवन पर लाता हूँ। ये मैंने इसको खिसकाया और ये हमारा VGL का पॉइंट है और ये आ गए हमारे ऑड और इवन के पॉइंट जो हमने कट किए हैं। अब इन पर भी हमें शोल्डर लगाना होगा, तो उसके लिए पहले मैं इन पर पेस्ट लगा देता हूँ। ये पेस्ट लगाए बिना हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। पेस्ट लगाने के बाद अब इसमें 1 2 3 4 ये काटा था हमने, तो इस पर हम पहले शोल्डर लगा देते हैं। ये लग गया शोल्डर, और यहाँ से दूसरा नंबर ये काटा था, यही है ना, इस पर शोल्डर लगा देते हैं। क्योंकि जब पेस्ट लग जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी। अब हम इन दोनों वायर्स को इन दोनों के ऊपर जोड़ देंगे। मैं जोड़ता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों वायर इस पर जोड़ दिए हैं। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसका पेस्ट क्लीन कर देता हूँ, अब आपको साफ दिखेंगे। जो VGH VGL पर पॉइंट थे हमने इनको कट किया, कट करने के बाद इन पर जोड़ दिए, ये जो गिलास में जाते हैं। अब हम इसको लगाकर देखेंगे, या तो ये ठीक हो गया होगा, और ठीक नहीं होता तो इन दोनों को पलट देंगे। इसको यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे।
तो कैसे काम करता है देखिए, हम पहले इसको लगा कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों जंपर यहाँ लगा कर, ये आपको जंपर दिखाई दे रहे होंगे, मैंने इसको सेट कर दिया है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट सही आया या नहीं, ये तो हमें लगाने के बाद पता लगेगा। मैं इसका प्लग एंटर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लगाया प्लग लगाने के बाद ये इसमें स्टैंड बाई रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद क्या इसमें बैकलाइट आई? अभी नहीं आई है, इसका मतलब प्लग हिल गया है इसका हमारा। मैं फिर से लगाता हूँ और अब इसका स्टैंड बाई रिलीज करते हैं। स्टैंड बाई मैंने रिलीज कर दिया है, बैकलाइट जल चुकी है। देखते हैं क्या हमारा काम सक्सेस हुआ या नहीं। अभी नहीं हुआ है दोस्तों, देखिए वही कंडीशन, वही सिम्टम अभी भी जारी है। तो इस कंडीशन में हमने जो ऑड इवन पर VGH VGL लगाए थे उनको हम पलट देते हैं। अगर इससे नहीं होगा तो हम इसे खोलकर कांच की टेबल पर लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैं इसे कांच की टेबल पर रखता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये सेट में लगे नहीं चल रहा था। मैंने इसमें से इसको बाहर निकाल लिया, प्रॉपर नहीं इसका सिस्टम मिल पा रहा था, बार बार वही फ्लिकरिंग आ रही थी। मैंने निकालने के बाद इसे कांच की टेबल पर लगाया। कांच की टेबल पर लगाने के बाद फिर गौर से देखा तो फॉल्ट यहीं इसी टिकोन में था। इस टिकोन में जो मैंने जंपर किए हैं ऑड और इवन के, ये आपको दिखाता हूँ। ये जंपर मैंने जो लगाए हैं ये शॉर्ट हो गए थे, जिसके कारण इसमें वो फ्लिकरिंग प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही थी। जो मैंने कट किया था वो प्रॉपर कट नहीं हुआ था, इसीलिए वो समस्या थी। अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से काट दिया है, रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। ये पिक्चर एकदम ब्यूटीफुल आ चुकी है। इसमें हमने ऑड और इवन को बाईपास किया। तो इसको बाईपास करने के बाद ये प्रॉब्लम तो हमने ठीक कर ली, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम और भी बाकी है। वो क्या प्रॉब्लम है? इसमें कभी भी ये सेट रुक जाता है या रीस्टार्ट मार जाता है। कभी लोगों पर अटक जाता है, कभी MI पर, कभी एंड्रॉयड पर, और कभी रीस्टार्ट मार जाता है। तो इसके लिए हमें इसे हार्ड रीसेट करना होगा।